चलो जी। तो देखो ना, पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में आप लोगों को इधर देखो, बामक करो। तो कन्वर्जन में कुछ 2-3 क्वेश्चन कल कराए थे, तो आज कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बहुत सारे रिएक्शन का रिएजेंट आप लोग को याद होना भी चाहिए, जो हम बताएंगे यहाँ पर। तो हो सकता है कि सब भूल गए होंगे। देखना इधर जी, सीधे हो सकता नहीं भूल ही गए हो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अब इसको क्या है ना, किसको हीट कर दो, रेड हार्ट कॉपर ट्यूब, तो यहाँ बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। पहले जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले सोचो कि बेंजीन कैसे बनता है, तो बेंजीन बनाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। रेड हार्ट कॉपर ट्यूब में जब एथाइन को हम लोग हीट कर देते हैं तो बेंजीन बन जाता है। इसका ओजोनोलिसिस करा दो, तो जब इसका ओजोनोलिसिस करा दोगे तो ओजोनोलिसिस करना आता है कि नहीं आप लोगों को? तो यहाँ पर बन जाता है CHO बन जाएगा, यही बन जाएगा। ऐसे कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे CHO के। यही था ना ओजोनोलिसिस का कहानी। क्या था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता था, यहाँ से तोड़ते थे, यहाँ भी तोड़ते थे, यहाँ भी तोड़ते थे, यहाँ पर O लगाते थे, तो CHO बनता था ना यहाँ पर। और चलो अब यहाँ पर ना NaOH यूज कर दो, कान NaOH। तो कान NaOH यूज करने के बाद ये कौन सी रिएक्शन होती थी? कैनिजारो। क्या होता था बताओ? याद पड़ रहा है? इसको क्या बोलते थे? कैनिजारो। तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता था? 1 मोल ऑक्सीडाइड होता था और 1 मोल क्या होता था इसका? रेड्यूस। याद पड़ रहा है कि नहीं? ये देखो पीछे कहीं लिखवाए हैं क्या कैनिजारो रिएक्शन। देखो इसमें क्या लिखवाए थे, 4-5 पॉइंट इसमें लिखवाए थे। इसमें लिखवाए थे नो अल्फा हाइड्रोजन। एक बार सबके पहले देखे तो इसको पढ़े तो कंप्लीट शार्ट आपको कन्वर्जन दिखा रहे हैं। कुछ बातें होंगी जो आप कुछ याद होंगी, कुछ भूल भी गए होंगे। देखो अब इसके आगे बढ़ाते हैं। जब रेड फास्फोरस यूज करेंगे HI के प्रेजेंस में, तो रेड फास्फोरस HI के प्रेजेंस में जब भी यूज करते हो तो ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जो हमेशा इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा? अल्केन। हमेशा ये अल्केन में ही चेंज करता है जब भी ये यूज करोगे, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एस्टर हो, हमेशा इसको किस में चेंज करेगा? हाइड्रोकार्बन में, अल्केन में चेंज करेगा। अब जब ये भी आता है ना, तो ये जब आता है तो हमेशा लाइट बना करो यहाँ पर Cl2Hb। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, हेलोजिनेशन। तो यहाँ बन जाता है CH3 CH2 Cl बन जाता है। यहाँ पर ना, यहाँ पर 2 केस है। हम एल्कोहलिक के OH डाल देते हैं। अगर एक्वस डालते तो OH बनता, अल्कोहलिक डालेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करते हैं? O3ZnH2O। मान लो इसमें ओजोनोलिसिस करवा दिए, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर। अरे बोलो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? SCHO बन जाएगा। SCHO 2 बार बनेगा। फिर यहाँ पर देखो हम क्या यूज करते हैं? ZnHgHCl यूज कर दिए। ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड कराएगा ना यहाँ पर, तो इसको चेंज कर देगा मेथेन में। तो क्या बन जाएगा? CH4। और जब भी अल्केन आए तुरंत क्या डालो? लाइट। फिर से लाइट डालें तो Cl2Hb से क्या बन जाएगा? CH3Cl। कुछ याद पड़ रहा है कि नहीं? फिर यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम? कैसियन ले लिए। तो अगर कैसियन यूज कर देंगे तो क्या बन जाता है? CH3Cn बन जाता है। इसमें हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर H3O+ का पार्शियली हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो पार्शियली करवाएंगे तो एमाइड बनेगा, कंप्लीट कराएंगे तो एसिड बनेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CONH2। इसमें हम फास्फोरस का ऑक्साइड यूज करते हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड हमेशा पानी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पानी। तो H2 निकाल देंगे तो फिर से क्या बन गया? CH3Cn। फिर से वापस ला दिया CH3Cn को। फिर से हम H3O+ मिला करके कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करवा दिए। तो कंप्लीटली जब करवाओगे तो क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा, CH3COOH। लाते हैं सोडा लाइम प्रोसेस को, यूज करते हैं NaOH + CaO। सोडा लाइम मतलब डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 खींच लिया, तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। और जब भी अल्केन आएगा तो क्या डालेंगे? लाइट। कहानी एकदम वैसे ही घूमेगी, समझ लो। तो लाइट इसमें डालें तो Cl2Hb, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। थोड़ा सा बेंजीन में शेयर कर लेते हैं, बेंजीन + AlCl3। याद पड़ेगा? फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट क्या था बताओ? एल्काइलेशन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 टॉलिन बनेगा।
अच्छा, इसमें हम ना हार्ट H प्लस के MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधे इसको किस में चेंज कर देगा, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर इसमें हम NH3 डाल देते हैं, अमोनोलिसिस पढ़ाए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनोलिसिस, तो बन जाएगा CO, NH2 बन जाएगा एमाइड। याद कुछ पढ़ रहा है कि नहीं, अमोनोलिसिस इसको बोलते थे। फिर इसमें यूज करते हैं LAH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हो कि नहीं। अगर इसका हम लोग यूज कर देंगे तो इसमें बन जाएगा CH2 NH2, हाइड्रोजन ऐड कर देगा ना, CH2 NH2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन करा दिए। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सेंड मेजर रिएक्शन को यूज करते हैं। सेंड मेजर रिएक्शन का रीजन क्या था, NaNO2 HCl H2O, ये NH2 को हटा करके सीधे किस में चेंज करता है, CH2OH में। सेंड मेजर रिएक्शन का रीजन था कि नहीं, ये NH2 को हटा कर किस में चेंज कर देगा, OH में। जब भी अमाइन को अल्कोहल में चेंज करना है तो ये रिएजेंट यूज कर लो। ये था ना कुछ Na2 HCl H2O, ये रिएजेंट था कि नहीं। चाहे यहाँ पर एक HNO2 भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, HNO2, ये बात देख लेना। ये CH2OH है। फिर इसका हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन करा दोगे तो किस में चेंज बताओ, एल्डिहाइड में कर सकते हो कि नहीं। अगर बोले कि एल्डिहाइड को चेंज करो, ये CHO है ना, अब इसको किस में चेंज कर दिए, फिर से O डाल दिए, तो किस में चेंज बताओ, कार्बोक्स बेंजोइक एसिड। तो C-OH का क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो, देखो फिर से अमोनिया डालते हैं, अब फिर से दूसरा गेम बदलते हैं। फिर से आप अमोनिया डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा। फिर से अब यहाँ पर ना कहानी ऐसे बदलते हैं, अब Br2 KOH यूज करते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़े हो कि नहीं, ये इसका रिएजेंट है Br2 KOH। ये क्या करता है, CO को सीधे हटा देगा, ये इसको अमाइड को सीधे अमाइन में चेंज करता है। ये अमाइड को सीधे किस में चेंज करता है, अमाइन में चेंज करता है। तो इसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से NaNO2 HCl H2O को यूज करते हैं। तो बताए ना कि ये अमाइन को किस में चेंज करता है, अल्कोहल में। तो सीधे अमाइन से क्या बन गया, फेनाल। देखो इसमें जितने भी है सब कन्वर्जन आ जाएंगे एकदम। तो अमाइन से क्या बन गया, फेनाल बन गया। अब क्या करते हैं ना, फिर से OH, यहाँ पर हम ये यूज करते हैं, NaOH CO2H प्लस, कोलबे, क्या है, कोलबे है ना, कोलबे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH C-OH, नाम क्या था इसका, सैलिसिलिक एसिड, नाम तो पता ही है। फिर से क्या करते हैं, यूज करते हैं सोडा लाइम प्रोसेस, NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम क्या करेगा, CO2 खींच लिया, तो सीधे क्या बन जाएगा, जल्दी से OH, फिर से बन गया फेनाल। अरे बोलो जी, आ जाओ रीमा टीमा को लेकर के, CaCl3 प्लस क्या था, क्लोरोफार्म एक्वस NaOH, या पढ़ रहा है। तो रीमा टीमा का जब कराएंगे तो ये OH हो जाएगा CHO, सेल्सल्डिहाइड, याद पड़ रहा है, CHO। क्या करते हैं, इसमें लेकर जाते हैं जिंक डस्ट मिला देते हैं, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करेगा, OH खींच लेगा, सीधे कहाँ पर बताओ, CHO पर लेकर जाएंगे। अच्छा, बेंजल्डिहाइड है तो इसमें आ जाओ लेकर टॉलेंस रिएजेंट, TR AgNO3 NH4OH। टॉलेंस रिएजेंट का फार्मूला पता है कि नहीं आपको, AgNO3 प्लस NH4OH। तो अगर टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पर यूज करोगे तो क्या बताओ, C-OH। आप चाहो तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन आप कोई भी ले सकते हो, TR ले लिए। क्या यहाँ पर फेलिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि फेलिंग जो होते हैं एरोमेटिक में यूज नहीं होते हैं। ये बात सुना है कि नहीं, C-OH हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये C-OH आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, NaOH को थोड़ा सा लेकर आ जाते हैं। NaOH को लेकर, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। तो C माइनस क्या बनेगा, Na प्लस, C माइनस Na प्लस। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पर मेथाइल आयोडाइड को लेकर आ जाते हैं। जब मेथाइल आयोडाइड को लेकर आओगे तो ये बांड टूटेगा, तो इस पर आएगा क्या, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। NaI बन जाएगा और COCH3 बन जाएगा। तो COCH3 बन जाएगा। और जब इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है तो बताया था ना, क्या यूज करते हैं, रेड फास्फोरस और HI यूज करते हैं, रेड फास्फोरस HI। तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का बस बन जाएगा। और फिर से इसमें हम हार्ट H प्लस के MnO4 यूज कर देते हैं, हार्ट H प्लस के MnO4। ये हम करवाए हैं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो रहे, 3 रहे। जब तक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये किस में चेंज होगा, एसिड में। नो अल्फा हाइड्रोजन तो एसिड नहीं बनेगा। ये रिएक्शन करवाए हैं इसी चैप्टर में। तो यहाँ ये सीधे किस में चेंज होगा,
OH में, यही COOH भी अगर यहाँ CH3 रहेगा तो भी इसी में चेंज होगा, अगर CH CH3 दोनों साइड तो भी किस में होगा C डबल। अगर यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो नो रिएक्शन। ये लिखवाएं ये वाला चीज COOH। फिर से इसमें लिखा जाते हैं सोडा लाइम NaOH CaO, CO2 क्या कर लिया, खींच लिया, तो सीधे क्या बन गया, बेंजीन। अरे बोलो जी। फिर से इसमें क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस करवाते हैं, तो O3ZnH2 टूट गया, तो बताओ किस में जाएगा, CHO। फिर से देखो कहानी मास्टर रही कि नहीं, CHO। अच्छा रुख बदलते हैं, अरे देख लो अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर NH2 डाल देते हैं, ओल्फ किस्नर। अरे याद पड़ रहा है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन। तो रिडक्शन कराएगा तो किस में चेंज होगा, बताओ CH3 में चेंज हो जाएगा। फिर से इसमें लाइट मारते हैं, जब भी अल्केन का क्या बनेगा, लाइट, तो लाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2Hb, तो किस में चेंज होगा, CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, वो अल्कोहलिक नहीं, यहाँ पर तो अल्कोहलिक डाले थे, अब एक्वस डालते हैं, क्या डालते बताओ, एक्वस KOH डालते हैं, तो OH आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2OH। अच्छा इसका थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो CH3 CHO। देखो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे तक, यहाँ तक दिख रहा है। ये सुनो, CH3 CHO यहाँ पर डाल दिया डाइल्यूट NaOH। अरे डाइल्यूट NaOH एल्डोल, क्या है, एल्डोल है अच्छा ऊपर लिखेंगे क्या, ऊपर लिखते हैं, ये कंप्लीट कन्वर्जन है ऑर्गेनिक का, समझ लो जितना है सब इसी में आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए ना, बताओ एल्डोल का कहानी क्या होता है, तो बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2 CHO बनेगा, एल्डोल है ये, एल्डोल का प्रोडक्ट बन गया। ये रेड फास्फोरस और HI जब भी डालोगे तो किसमें चेंज करेगा, अल्केन में, तो इसको फिर से अल्केन में चेंज कर दिए, तो CH3 CH2 CH2 CH3। देख लो ऐसा कभी मिलेगा नहीं, बात कर रहे हो ना, पूरी ऑर्गेनिक का कन्वर्जन दिखा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, पर कैमरे में चेक करो तो यहाँ तक। अगर मान लो कि यहाँ पर Cl2 और Hb लाइट डाल दिए, और इसी में क्या किया ना, अल्कोहलिक KOH भी डाल दिए। अब दो बार इसको नहीं लिखेंगे, पहले क्या बनेगा, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बनेगा, अब फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, CH3 CH बीच में आएगा ना, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, पहले क्या बनेगा Cl, अब फिर अल्कोहलिक क्या कर देगा, डबल में चेंज कर देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बीच में ही ना आएगा, पूरा मैकेनिज्म है उतना देखो। फिर से क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस, जब भी एथिन आए तो यहाँ से टूट जाएगा, एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ, तो CH3 CHO दो बार बना के नहीं, दो बार, तो इसके दो मूल बनेंगे, तो हम एक ही लेके चलते हैं, दो मूल बनेंगे CH3 CHO। बोलो जी यहाँ तक एकदम बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में यहाँ तक बात। अब क्या करते हैं ना कि ये CH3 CHO है, यहाँ पर ना हम डाल देते हैं I2NaOH, इसको बोलते हैं हेलो फार्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हेलो फार्म। तो यहाँ पर ये बनता है प्रोडक्ट CH(I3) -Na+, और इसी को जब Ag के प्रेजेंस में, Ag सिल्वर के प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं तो बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ कहानी कहाँ से लेकर चले थे, CH से फिर से घुमा कर वहीं पर ला दिए। अभी बच्चा इसमें, तो ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ये ऑर्गेनिक है। अब क्या है ना कि तुम लोग लिख लिख के करोगे, ये कहाँ से याद कर पाओगे, कहने वाले इसकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, समझ लो, तब जाकर दिमाग में कन्वर्जन घूमता है। ये जो कर लिया ना, समझ लो वो ऑर्गेनिक को एकदम नचा सकता है, सब कुछ आ जाता है। देख रहे हो ना, हाँ ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम हिस्टोरिकल चीज है लिख लो। देखो सुनो, बात नहीं करना है, जिससे ना कुछ आपको कन्वर्जन के टिप्स एंड ट्रिक्स जो टेक्निक्स है उसको दिमाग में याद रखो। जैसे मान लो कि आपको पहला इसमें पॉइंट लिखवा रहे हैं कि अगर कार्बन को आपको अप करना है, कार्बन अप, कार्बन अप का मतलब क्या, जैसे मान लो बोल दे एथेन है, एथेन से ब्यूटेन बनाओ, मतलब कार्बन की नंबर को बढ़ाकर बोले, तो कार्बन अप करने का तरीका क्या होता है। तो जैसे मान लो इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि एथेन से कन्वर्ट करो ब्यूटेन, एथेन से बनाना है ब्यूटेन, तो कार्बन अप करने का तरीका क्या रहेगा कि जैसे मान लो ऐसे हो गया ना कि 1 कार्बन है, 1 कार्बन से 2 कार्बन चेंज करो, 1 कार्बन से 2 कार्बन में, फिर 2 कार्बन से 3 कार्बन में। कार्बन अगर अप करना है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन ज़्यादा लाना है, इसी तरह से 4 5, तो कार्बन अप करना है तो इसमें क्या ध्यान देते हैं, ध्यान देना,
जिससे हम बोल दें यहाँ पर कि ये CH4 है, एक कार्बन है। अब मेथेन से 2 कार्बन में कन्वर्ट करना है, 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना है। तो इस पर क्या डालो, पहले Cl2 डालो, रोशनी डालो, इस पर रोशनी लाइट के प्रेजेंस में। तो किस में टूटेगा, CH3Cl में टूटेगा। फिर अब वुड्स रिएक्शन पढ़े क्या, Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन याद पड़ रहा है। तो वुड्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसी का 2 बना देगा ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देख लो 2 कार्बन 1 से 2 बन गया कि नहीं। अब फिर से इसमें रोशनी डाल दोगे Cl2Hb, तो फिर से क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl। अब फिर से अगर ड्राई ईथर Na यूज कर देंगे, Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, तो CH3 CH2 CH2 CH3। बताओ कार्बन अप हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसका एक यही लिमिटेशन है कि इसमें जब भी बनेगा तो इवन नंबर ऑफ कार्बन बनेगा। क्या बनेगा, इवन नंबर, जैसे 2 फिर 4 फिर 8। मान लो अगर ये बोलो कि 3 कार्बन बनाओ तो उसका भी रिएक्शन होता है। जैसे मान लो यहीं से 2 से 4 बन गया, अब 2 से 3 बनाओ, तो 2 से 3 बनाने का तरीका भी है। 2 से अब 4 है ना ये, तो यहाँ पर 4 है, तो इसके बाद तो 8 ना बनेगा, तब क्या 6 नहीं बनेगा, जब भी डबल होगा उसका। तो सुनो जी, अब मान लो कि अगर 2 कार्बन से आपको 3 कार्बन का कंपाउंड करना है ऑड नंबर में, तो इसका एक तरीका है, उसको बोलते हैं कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी समझते हो, आदर्श कोरी समझते हो। कोरी क्या है, कोरी हाउस रिएक्शन। तो कोरी हाउस रिएक्शन इसका नाम। इसमें क्या करते हैं ना कि एक CH3Cl हेलो अल्केन का कंपाउंड लेते हैं, इसी के प्रेजेंस पे कराते हैं, तो 1 2 3, तो कितने बन जाए कंपाउंड, CH3 CH2 CH3, ऐसे बन जाता है। तो कोरी हाउस रिएक्शन याद रखो, जब भी आपको यूज करना है तो एक CH3Cl ले लो और ऐड कर लो, बन गया कि नहीं, 2 कार्बन से 3 कार्बन। तो एक कोरी हाउस रिएक्शन है। तो इस तरह से कार्बन अप किया जाता है। तो कार्बन अप करने का तरीका क्या है, Na ड्राई ईथर, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो ये हो गया कार्बन अप। तो जब कन्वर्जन करने के लिए आ जाए कि प्रोपेन से ब्यूटेन या पेंटेन या हेक्सेन, तो कुछ भी कर सकते हो नहीं कन्वर्जन इससे। हम बोले एथेन से पेंटेन बनाना है, तो एथेन से पेंटेन कैसे बनाओगे, तो पहले एथेन से जाओ ब्यूटेन पर, कैसे जाओगे, वुड्स रिएक्शन से। फिर ब्यूटेन से कोरी हाउस रिएक्शन, एक CH3Cl ले लो। अरे बात कर रहे हो ना, पहले पूरा एक बनाओ, टिप्स एंड ट्रिक्स बनाओ माइंड में कि कैसे सेट करना है कन्वर्जन को। अब कार्बन अप करने का तरीका हो गया, अब कार्बन डाउन भी करना पड़ जाए तो उसका क्या तरीका है, इसको पहले नोट करोगे, करो। कार्बन अप का तरीका ये है, कुछ आपको ना देखो टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो जी, सेकेंड लिखो, पहला पॉइंट हो गया कार्बन अप। अब सेकेंड नोट लिखो, सेकेंड में कार्बन डाउन। अब आपको हम तरीका सिखा रहे हैं कि कार्बन को डाउन कैसे किया जाता है। जानते हो एक दिमाग में बन जाता है ना कि टिप्स एंड ट्रिक्स रहता है कि कैसे सोचा जाता है, रट्टा नहीं मार सकते ना कि कब अप करना है तो कौन सा टेक्निक चलेगा, डाउन करना है तो क्या लगाएंगे, ये सब आपको एक याद करना पड़ता है कंसेप्ट को। तो इसको देखो समझो। अगर मान लो हम बोले कि आपको 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन से 2 कार्बन करना है, अब इसी का उल्टा कर दिए, 3 कार्बन से 2 कार्बन, तो कार्बन डाउन कर रहे हैं, और 2 कार्बन से फिर 1 कार्बन करना है, तो क्या इसमें तौर तरीका लगाएंगे। तो देखते हैं क्या इसमें तरीका चलेगा। तो 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन से स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो CH3 CH2 CH3, इसमें पहले डालते हैं लाइट, जब भी अल्केन का कंपाउंड है तो पहले इसमें रोशनी डालो, रोशनी। तो CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर इसको हम एक्वस NaOH या KOH यूज कर लेते हैं, एक्वस यूज किए हैं तो Cl हट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। अभी 3 कार्बन का ही चल रहा है, समझ लो, अभी 2 कार्बन हुआ ही कहाँ। लेकिन अब देखो मजेदार चीज़ क्या है, हमारा देखो M ये है कि इसको हमें एसिड में कन्वर्ट करना है। 3 कार्बन के अगर एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो जैसे ही डालेंगे सोडा लाइम प्रोसेस, CO2 निकाल देगा तुरंत। M क्या है, किसको किस में लेकर आ जाए, एसिड में लेकर आ जाए। तो पहले कहाँ गया, अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन करा सकते हैं ना। तो 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और फिर ऑक्सीडेशन करा दोगे तो 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, एसिड, और इसके बाद तो मतलब मंजिल ही मिल जाएगी, CH2C OH। और यहाँ पर जैसे ही NaOH और CaO यूज करेंगे, खींच लेगा क्या, CO2, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3। कितने कार्बन को लेकर चले थे,
3, 2 हो गया कि नहीं। अब फिर इसको भी डाउन करना है तो फिर से क्या डालो, रोशनी, फिर से वही कहानी, फिर से एक कार्बन में आ जाएगा। ऐसे कार्बन डाउन करते हैं, नोट करो। अरे सब रणनीति है। बांड को कन्वर्ट करने का तरीका मतलब क्या समझ रहे हो कि सिंगल बांड है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, डबल बांड में। तो बांड को कन्वर्ट करने का तरीका देख रहे हैं, सिंगल बांड है तो उसको कन्वर्ट करना है डबल बांड में, डबल को कन्वर्ट करना है ट्रिपल में। हम दोनों साइड एरो दिखा दिए कि उल्टा भी तो पूछ सकता है, उल्टा, तो डबल को करना है कन्वर्ट ट्रिपल में। तो ये सब का तरीका देख रहे हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, मान लो एथेन का कंपाउंड लेते हैं, सिंगल बांड है इसमें CH3 CH3, तो पहले इसमें क्या डालते हैं, रोशनी डालते हैं, Cl2 Hb। तो अब यहाँ पर क्या है कि CH3 CH2 Cl। अब जैसे ही हो जाएगा तो अल्कोहलिक जैसे ही डालोगे तो सिंगल बांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। तो अल्कोहलिक KOH डाल दिए, यहाँ से जो H है इसका, जैसे CH3 को कैसे लिखोगे, CH2H में, तो HCl बाहर चला जाएगा, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्कोहलिक KOH जब होता है तो CH2 डबल बांड CH2। तो अभी सिंगल से किस में कन्वर्ट किए, डबल में किए। बोलो फिर से इसमें क्या डालते हैं हम, Cl2 यूज कर देते हैं, Cl2 डाल देते हैं यहाँ पर। जैसे ही Cl2 आप यूज करोगे, एडिशन ऑफ Cl2, तो एक एक Cl जाकर लग जाएगा, तो CH2 Cl, सिंगल बांड CH2 Cl। फिर से क्या यूज कर बताओ, Cl। इसके बाद क्या यूज कर देना, सोडामाइड, सोडामाइड एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो यहां से दोनों Cl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और यहां से एक एक H ले लेगा, तो HCl बाहर चले गए, तो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बांड CH। जब भी आप सोडामाइड यूज करोगे ना, सीधे ट्रिपल बांड में कन्वर्ट कर देगा। यहां से Cl, यहां से HCl, 2HCl बाहर चला गया, और इसके बाद ट्रिपल बांड ही ना बनेगा। तो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, क्या, अरे यहां से ये क्या होगा, जैसे ये CH2 है तो यहां से टूटेगा Cl, ये भी Cl, तो HCl और HCl क्या हो जाएंगे, बाहर खींच लेगा ये। इसके बाद आपका जो बांड हो जाएगा ट्रिपल में। तो ये तरीका याद रखो ना, इससे कन्वर्ट करते हैं। जब यहाँ मैकेनिज्म थोड़ा आपको सिखा रहे हैं क्या होगा, आपको बता रहे हैं रिएजेंट कैसे यूज करना। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको कुछ भी करना है, कंपटीशन भी निकालना है, क्रैक करना है, तो ये समझ चलेगा। और चाहे बोर्ड में ही यही सब पूछता है, मैकेनिज्म तो बहुत रेयर केस में आ गया किसी का। क्या Cl, 2 Cl है ना, यहाँ पर एडिशन ऑफ Cl2 करवाए हैं। जैसे नहीं होता है कि एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजिनेशन, तो एक H यहाँ लगता है, एक H यहाँ होता है। जब अल्केन होता है तब एक Cl जाकर लगता है। ये क्या है, डबल बांड है ना, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ Cl2 करवाए हैं। ये एडिशन रिएक्शन है, क्या है, एडिशन है। जिससे नहीं पढ़े हो आप कि यहाँ पर H2 यूज हो जाएगा तो हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो एक H यहाँ जुड़ जाता है, एक H यहाँ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर एडिशन करा है। और जब सिंगल पर रहेगा ना, अल्केन पर, तो वहाँ पर बस एक Cl जाकर लगेगा। ऐसे याद रखो, यह है कंसेप्ट। अच्छा, मान लो कि अगर अब इसी को उल्टा लाना है, CH ट्रिपल बांड CH है, अब बोल दे कि इसको लाओ सिंगल बांड में, तो बहुत आसान है। अरे हाइड्रोजिनेशन करा दो निकल के प्रेजेंस में, बताए ना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे ट्रिक इसका। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बांड CH2, तो ट्रिपल से किस में हो गया, डबल। अब फिर एक बार यूज कर दो H2, तो CH3 सिंगल बांड, ये तो बहुत आसान है, लो हो गया। तो इस तरह से बाइंडिंग को कन्वर्ट करेंगे रिएक्शन में जब आ गया तो। सुनो, एथेनॉल को कन्वर्ट किस में करना है, एथेनामाइन में। तो एथेनॉल का क्या होता है फॉर्मूला, CH3 CH2OH। पहले इसको ना हैलोजन उसमें चेंज कर लो, हैलो अल्केन में। तो HCl प्लस ZnCl2 पढ़े हो, ल्यूकास रिएजेंट, तो इसको किस में चेंज कर देगा, CH3 CH2Cl में चेंज कर देगा। ये हैलो अल्केन हो गया। और इसके बाद बोलो क्या बताया गया तरीका करने का। इसके बाद क्या करते हैं इसमें, अमोनोलिसिस यूज कर दो, NH3 अमोनोलिसिस करा रहे हैं ना, तो यहाँ से HCl क्या हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2। इसका नाम क्या है, एथेनामाइन। अमोनोलिसिस करवा दिया गया। बोलो जी,
थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसको सर ऑक्सीडेशन करवा के बाद में सर CO और CO प्लस NaOH से उसका कर सकते हैं। कल एक रिएक्शन बताए थे, आप लोग को याद पड़ा लास्ट में, HVZ, क्या इसका नाम था बताओ? इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है ना, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की ना जी, इसकी रिएक्शन इस रिएक्शन का आप लिखवाए थे कि नहीं? तो इसका भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से देखना। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ, लास्ट यहीं से खत्म किए थे। जेलेंस्की बताए थे किसी का नाम है, यूक्रेन का राष्ट्रपति जो इस समय रशिया और यूक्रेन में हो रहा है ना बात, वहीं का प्रेसिडेंट का नाम था जेलेंस्की। रशिया कंट्री का नाम सुने हो ना, इसमें अड़ गया है एकदम वर्ल्ड वार कराने के लिए, एकदम अड़ गया है कि वर्ल्ड वार होगा ही है। वो पूरा मतलब है ना कि शायद बोल रहा है कि वो हमारा हिस्सा है, यूक्रेन का कुछ मतलब वो लैंड के लिए ही लड़ाई हो रहा है, तो वो नहीं हट रहा है पीछे, यूक्रेन भी तो है सब। तो रसिया कंट्री जो है ना, स्पेस में उसका राज चलता है। जैसे यहाँ पर होता है ना कि स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे ट्रेन आती है तो जगह जगह पर स्टेशन पर रुकती है कि नहीं, तो वैसे ही स्पेस स्टेशन बनाए गए हैं। कोई अगर जाता है एस्ट्रोनॉट, तो वो लोग अगर मान लो सैटेलाइट्स में अगर फ्यूल्स कमी हो गई तो वो लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं स्पेस स्टेशन से। आकाश वैसे लटका हुआ है, मतलब वहाँ साइंस है। अमेरिका ने बहुत सारे स्पेस स्टेशन बनाए हैं और रसिया ने भी, तो बहुत तो सब आगे हैं टेक्निक में। और सबसे पहले रसिया ही था ना जो सबसे पहले भेजा था स्पेस में, वो डॉगी था ना, लाइका भेजा था उसने, वही भेजा था रसिया। बहुत पावरफुल कंट्री है। अमेरिका जैसा देश भी देख रहे हो कि मतलब पीछे हट रहा है। भारत भी कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारत के भी जो बच्चे हैं इस समय, स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सुनो, हाँ, भारत के बच्चे बस ये लगे हैं कि किसी तरह से ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। बात सुनो ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई है, आज न्यूज में आ रहा था। बच्चे बस ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन जो ऑनलाइन हो जाए एग्जाम। ये यहाँ के देश, ये बच्चों की सोच है। जो भी हो, बात नहीं करना है जी, तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग को ट्राई कर लेना।